हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ। पहले कि मैं कहानी स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आप मिस न कर पाए। तो चलो शुरू करती हूं मैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि ऊँटों के एक बहुत बड़े काफिले का मालिक अपने चरवाहों और ऊँटों के साथ एक यात्रा पर निकला और चलते चलते रास्ते में जहां उन्हें पहुंचना था वहां पहुंचने से पहले ही रात हो गई। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब हम ठहर जाते हैं। ठहरने की जगह तलाशने लगे और उन्हें पास में ही एक सराय दिखाई दी। मालिक ने कहा कि चलो हम सभी ऊँटों को उस सराय के बाहर जंगल में बांध देंगे और उस सराय में ठहर जाएंगे। यह सोचकर सभी ने कहा कि ठीक है मालिक। ऊँटों के मालिक ने सभी चरवाहों से कहा कि पहले तो सभी ऊँटों की गिनती कर लो कि कितने ऊँट हैं। काफिले में 100 ऊँट थे। मालिक ने कहा अब खुटियां और रस्सियां निकालो और खुटियां गाड़ दो और ऊँटों को रस्सियों से बांध दो, नहीं तो ऊँट एक ऐसा पशु है जो रात में जंगल में कहीं भटक जाएगा तो वापस नहीं आएगा और फिर हम सुबह उसे कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं वो कहाँ निकल जाए, इसलिए इन्हें बांधना जरूरी है। चरवाहों ने कहा ठीक है और उन्होंने खूंटियां गाड़ दी और ऊँटों को बांधने लगे। 99 ऊँट वो बांध चुके थे। अब देखा कि एक खूंटी और एक रस्सी नहीं मिल रही है। या तो उन्होंने जब खूंटी और रस्सियां रखी थी तभी कम थी या फिर उनकी एक खूंटी और रस्सी कहीं रास्ते में गुम हो गई है। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मालिक एक ऊँट खुला रह गया है, उसके लिए एक खूंटी और एक रस्सी की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, अब क्या करें। मालिक ने कहा कि देखो सराय के मालिक से पूछो, हो सकता है उसके पास हमें एक खूंटी और रस्सी मिल जाए। यह सुनकर चरवाहे बोले ठीक है और वो सराय के मालिक के पास गए। उन्होंने सराय के मालिक से कहा कि हमें ऊँट बांधने के लिए एक खूंटी और एक रस्सी की जरूरत है। हमारे पास एक खूंटी और एक रस्सी कम पड़ गई है और ऊँट को बांधना जरूरी है, नहीं तो वह रात के अंधेरे में भटक जाएगा, कहीं दूर निकल जाएगा। सराय के मालिक ने कहा देखो भाई, मेरे पास न तो खूंटी है और न ही रस्सी है, लेकिन मैं तुम्हें ऊँट को बांधने की एक तरकीब बता सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो सराय के मालिक ने कहा देखो जैसे तुमने दूसरे ऊँटों को बांधा है वैसे ही खूंटी को गाड़ दो और रस्सी से ऊँट को बांध दो और उसे बैठा दो। चरवाहों ने कहा अजीब आदमी हो आप, जब हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम आपके पास क्यों आते। इस पर मालिक ने कहा कि उसी रस्सी और खूंटी की तो बात मैं कर रहा हूं जो तुम्हारे पास नहीं है। जो नहीं है उसी को गाड़ दो और जो नहीं है उसी रस्सी से बांध दो और ऊँट को बैठा दो। जैसे तुमने दूसरे ऊँटों को बांधा है वैसे ही इस ऊँट को भी खूंटी गाड़ने का अभिनय करके दिखाओ और बांधने के लिए उसके गले पर हाथ फेरो कि जैसे तुम रस्सी बांध रहे हो और फिर उसे बैठा दो, ऊँट बैठा रहेगा। अब चरवाहों के मन में संदेह तो हुआ, लेकिन कोई चारा न था उनके पास। उन्होंने कहा ठीक है और वो वापिस आ गए और जैसा कि सराय के मालिक ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। खूंटी गाड़ने की आवाज की, गड्ढा खोदा गया और ऊँट के गले में हाथ फेर कर रस्सी बांधी गई और ऊँट को बैठा दिया गया। ऊँट बैठ गया। सुबह हुई। चरवाहे जल्दी जल्दी सभी ऊँटों की रस्सियां खोलने लगे, खूंटियां उखाड़ने लगे। अब 99 ऊँटों की खूंटियां तो उन्होंने उखाड़ दी और रस्सियां खोल दी और सभी ऊँट खड़े हो गए। आगे की यात्रा करने के लिए सभी ऊँट तैयार थे, लेकिन वो एक ऊँट जिसको उन्होंने नकली रस्सी और नकली खूंटी से बांधा था, जो था ही नहीं उसके साथ बांधा था, वो बैठा ही रहा।
वो उसे उठाने लगी, डंडों से पीटने लगी, लेकिन ऊंट टस से मस न हुआ, क्योंकि ऊंट के लिए तो उसकी खूंटी गड़ी हुई थी, वो रस्सी से बंधा हुआ था, वो कैसे उठता। अब चरवाहे बड़े ही संकट में पड़ गए और बड़ी चिंता करने लगे कि अब एक को यहाँ छोड़कर हम आगे कैसे जा सकते हैं। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि पता नहीं उस सराय के मालिक ने क्या जादू कर दिया है, ये ऊंट उठ ही नहीं रहा है, अब क्या करें हम। ऊँटों के मालिक ने कहा, तुम उसी सराय के मालिक के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि जैसे तुमने बांधना बताया था, बैठाना बताया था, वो तो हमने कर दिया, लेकिन अब उसे खड़ा कैसे करें। चरवाहों ने कहा कि ठीक है, और वो वापस सराय के मालिक के पास गए। कहा कि जैसा आपने बताया था वैसे ही हमने किया और ऊंट बैठ गया, लेकिन अब उसे खड़ा कैसे करें, आगे की यात्रा पर जाना है हमें। सराय के मालिक ने कहा, जैसे तुमने उसे खूंटी से बांधा था, रस्सी से बांधा था, वैसे ही तुम उसे खड़ा करो। उन्होंने कहा, जब खूंटी और रस्सी है ही नहीं तो हम उसे खड़ा कैसे करें, खोलें कैसे उसे। सराय के मालिक ने कहा, जब खूंटी और रस्सी नहीं थी तब भी उसे बांधा था, खूंटी गाड़ी थी, वैसे ही अब खूंटी को उखाड़ो, जैसा तुमने खूंटी गाड़ने के लिए किया था वैसे ही खूंटी को उखाड़ो, रस्सी को खोलो और ऊंट को खड़ा होने के लिए कहो। उन्होंने कहा ठीक है। वो वापस आए उस ऊंट के पास और उन्होंने जैसे दूसरे ऊंटों की खूंटी उखाड़ी थी वैसे ही इस ऊंट की खूंटी उखाड़ने का भी अभिनय किया, आवाज की और उसके गले पर हाथ फेरकर उसकी रस्सी खोली और ऊंट को खड़ा होने के लिए कहा, और ऊंट खड़ा हो गया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। कहानी में जिस प्रकार से ऊंट एक ऐसी खूंटी और रस्सी से बंधा रहा जो थी ही नहीं, इसी प्रकार से हम मनुष्य भी बहुत सी ऐसी खूंटियों से और रस्सियों से बंधे हुए हैं जो है ही नहीं, लेकिन हमारे मन में एक भय है, हम सही और गलत को जानते ही नहीं हैं और केवल उन बंधी बंधाई रस्सियों और खूंटियों को ही मानते जा रहे हैं। हमें सही और गलत क्या है ये जानना होगा और ये जानकर ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी भी बंधे बंधाए रास्तों पर न चले, ये न करें कि एक साथी कहीं दूर कोचिंग में पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं दूर ट्यूशन पे पढ़ने जा रहा है तो मैं भी वहां जाऊंगा। नहीं, आप सही क्या है आपके लिए, गलत क्या है आपके लिए, उसे जाने, सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालें, अपनी स्टडी पर फोकस करें और आपने जो गोल डिसाइड किया है उस पर फोकस करें और आगे बढ़ें। ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी में जो बताया गया है कि बंधी बंधाई खूंटियों पर न बैठे रहें, सही गलत को जाने, इसे आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। कहानी को पूरा सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी शिक्षा पर वीडियो आप मिस न कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।